हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी अंडा करी। ये अंडा करी जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी और इसका ग्रेवी भी आप देख सकते हैं। ये दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है और ऐसे तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी। एक बार अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आप जान पाएंगे, हर बार आप इसी तरह अंडा करी बनाना पसंद करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए इस अंडा करी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं ली हूँ 6 उबले हुए अंडे को अच्छे से उबाल लेंगे और छील के ले लेंगे और इस तरह इसमें हम थोड़े थोड़े कट्स लगा लेंगे, जिससे हम जब इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये छींटे नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ मसाला। इसके लिए ले रही हूँ एक छोटे साइज की टमाटर। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा टमाटर का यूज नहीं करना है। और इसी में डाल देंगे हम 15 से 20 काजू डालने से ये ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। तो काजू इसे मैं बिल्कुल भी स्किप ना करें। और घर की ये फ्रेश दही है तो मैं यहाँ सिर्फ 2 ही चम्मच ले रही हूँ और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। एक पैन लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें हम अंडे को डाल देंगे। साथ में ही डाल देंगे 1 से 2 पिंच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे नमक। हल्दी डालने से अंडा को जब हम भूनेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा और इससे जो है अंडे में बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। साथ में इसके ऊपर में जो है स्किन वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं और कलर पर अच्छा आ जाता है। तो हल्दी ज़रूर डालें। तो यहाँ पे अंडे जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। यहाँ और एक्स्ट्रा ऑयल में नहीं डाल रही हूँ। इसे हम बचे हुए तेल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा दालचीनी और 2 इलायची डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 बड़े साइज के प्याज को बारीक चॉप करके। प्याज को अब हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ में अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो है करी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। और इसके बाद में हमने जो मसाले पेस्ट बना के रखे थे उसे हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। सेम जार में मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी यहाँ पे डाल दे रही हूँ। अब डालेंगे सूखे मसाले। तो 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी को हाथ से इस तरह क्रश करके डाल देंगे। साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और मसाले को अब हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले को अब जितना अच्छे से भूनेंगे आपकी ग्रेवी जो है उतने ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह हमें मसाले को अच्छे से भूनना है। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। तो यहाँ पे ग्रेवी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसे जो है मैं आज चपाती के साथ में यानी कि रोटी के साथ में सर्व कर रही हूँ, इसलिए ग्रेवी जो है थोड़ी सी गाढ़ी ही रख रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे धनिया पत्ती और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गरम मसाले पाउडर का यूज नहीं करना है, इसीलिए मैं यहाँ आधा चम्मच ही डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी में उबाल आने देंगे। तो ग्रेवी में उबाल आ चुका है तो अंडे को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये अंडा करी जो है बहुत जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। तो इसे अब हम ढक देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो चुका है, ढक्कन निकालेंगे और इसकी ग्रेवी जो है देख लेंगे। तो यहाँ ग्रेवी जो है परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना है या फिर गाढ़ा भी नहीं करना, क्योंकि जब थोड़ी ठंडी होती है तो ये थोड़ी सी गाढ़ी होती जाती है। तो यहाँ मैं ग्रेवी आपको सामने से दिखा रही हूँ। तो हमारा अंडा करी बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपकी अंडा करी जो है कैसी लगी। और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।